बड़ा आसान होता है देश के अंदर खड़े होकर के यह कह देना कि हम टाटा नैनो की फैक्ट्री बंगाल में नहीं लगने देंगे, हम देश के अंदर किसी एक कॉर्नर के अंदर इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं लगने देंगे क्योंकि ये लोगों के हितों की मार है। अरे साहब, गरीब की आवाज बनने का जो ये आप नाटक करते हैं ना, इसमें आप कहीं ना कहीं उसको बेवकूफ बनाते हैं इसलिए कि तुम हमारे पक्ष में हो, क्योंकि हम तुम्हारे वोट बैंक को समझते हैं। आप वोट बैंक के चक्कर में उसके जीवन को अंधकार में ही रखते हो। गरीब को गरीब इसलिए रखते हो क्योंकि यदि वो अमीर हो गया या वो समझदार पढ़ लिख गया तो वो आपकी नीतियों को समझने लगेगा कि अल्टीमेटली आप चाहते क्या थे। ऐसी स्थिति में यदि वाकई में लोगों का भला चाहते हो तो एजुकेशन दिलाओ, उन्हें रोजगार दिलाओ। यदि आप किसी की वाकई में तरक्की चाहते हैं तो उन्हें ताजीवन टेक्निकल एजुकेशन फ्री कराओ। यदि आप वाकई में, आप लगाओ ना टैक्स, पूरा टैक्स लगाओ, लेकिन सारी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद कर दो। अगर आप वाकई में एक अच्छे देश की स्थापना लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में करना चाहते हैं तो देश में डिमांड ऐसी उठनी चाहिए कि हमारे को, आपको जितना टैक्स लगाना है लगा लो, लेकिन कंडीशन नंबर 1 यह है कि ना कलेक्टर का बेटा, ना चपरासी का बेटा, ना कृषक का बेटा कोई भी प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा, सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इस देश का रहने वाला अंबानी या अडानी भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा। अगर हिम्मत है ना तो ऐसा करके देश को दिखाओ। यह मत करो कि हम आपका पैसा गरीबों में लुटा रहे हैं। कारण है आप गरीब को गरीब बने रहने देना चाहते हैं, उसे समझाना नहीं चाहते कि असली कृपा कहां से आ रही है। इसलिए दुनिया भर की इन तमाम नीतियों का जो परिवर्तन हुआ यह आपको समझ में आना चाहिए। मैंने इसीलिए आपको यह बात दोहराव में दी। समटाइम्स हमें ऑप्शंस नहीं पता होते कि इसका अल्टरनेट क्या है। क्या सर गरीबों को फ्री में गैस चूल्हा नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम आपसे दूसरी बात बोल रहे हैं, आप गरीब को गैस चूल्हा देने की नौबत क्यों ला रहे हो? आप उसको गारंटी दो ना कि मैं तेरे को जो 1000 रुपए महीने का गैस चूल्हा दे रहा हूं, हर महीने तुझे 1000 रुपए मिलेगा, तो इसको पढ़ाई में लगा यार, और टैक्स भर भर के लो, खूब लो, लेकिन सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दो। करो ना हिम्मत। 3 चीजें, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा और ये जो आपका एजुकेशन है ना, इसको पूरी तरह से आप प्राइवेटाइजेशन बंद कर दो। ये कोचिंगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना साहब। आपने खुद ने अपने पैरेलल इकोनॉमी को डेवलप किया है। एक हाथ दे एक हाथ ले, अमीरों से ले गरीबों में बांट, इसी बीच में सरकार चल जाती है। खैर, ज्यादा क्रिटिसिज्म भारी पड़ सकता है। आज भी मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या फिर गरीब तबके के आसपास हैं, यानी कि जस्ट पॉवर्टी लाइन पर है, बीपीएल है या अबव पॉवर्टी लाइन है। इसमें मेजॉरिटी है हमारे देश की। इस वजह से यह विचार सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? जब आप ये बात बोलने लगते हैं कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी बात है, लोगों को बुरा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अरे आप तो पूंजीवाद फैला रहे हैं, पूंजी की वजह से लोगों के पास में, कुछ लोगों के पास पैसा आएगा। अरे जो वो कुछ लोग पैसा कमाते हैं ना, उनका एक एक पैसे का हिसाब सरकार रखती है। आपको क्या लगता है आज के जितने भी स्टार्टअप खुले हुए हैं, ये सरकार को मुफ्त में काम करने दे रही है या सरकार इनको मुफ्त में काम करने दे रही है? सब भर भर के टैक्स देते हैं, सब नंबर 1 से अधिकांश काम करते हैं, क्योंकि एक एक चीज का रजिस्ट्रेशन सरकार के पास होता है। विदेशी मुद्रा आती है, पूरा टैक्स कटा के सरकार को देती है, और जब ये लोग काम करते हैं ना, तो ये अपनी कमाई का 40 से लेकर 50% तक सरकार को अपनी कमाई का टैक्स के रूप में देते हैं। वही टैक्स जो सरकार आपके ऊपर योजनाओं में खर्च करती है। देश में जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं, हम जब विरोध पर निकल कर आते हैं बहुत अच्छा लगता है। बुराई होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए। पता है किस चीज का? गलत माध्यम से, रिश्वत देकर के टैक्स बचाने का, रिश्वत देकर के टैक्स के बाईपास निकाल लेने का विरोध होना चाहिए। विरोध के नाम पर जब हम ये विरोध करने लगते हैं कि टाटा की फैक्ट्री ही नहीं लगने देंगे, इससे 2 नुकसान। पहला, सोर्स ऑफ इनकम तो घटा ही, लोगों का रोजगार भी छिन गया। जिन लोगों की आमदनी बन सकती थी और सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे खर्च करती थी, दोनों बंद हो गया। यह पता है क्यों हो रहा था? असल में यह हो रहा था क्योंकि इन्हें साम्यवाद की भूख चढ़ी थी। साम्यवाद वही कार्ल मार्क्स की देन जो मैंने सेशन की शुरुआत में आपसे पूछा था। बात तो शुरुआत में बहुत अच्छी थी, क्योंकि सर्वहारा वर्ग का शासन होना चाहिए। मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं कि एक प्रकार से पूंजीवादियों ने अपने सारे घर भर लिए, गरीबों का ध्यान नहीं दिया, इसलिए बीच का रास्ता समाजवाद निकल कर आया। इस बीच में जो कार्ल मार्क्स के मान जानने वाले थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के काल में यह माना गया कि सबसे ज्यादा काम कौन करता है? श्रमिक करता है, किसान करता है। तो शासन की कुंजी उनके हाथ में होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए ना। हमारे इंडिया जैसी व्यवस्था करो ना। हमारे देश के अंदर जो मेजॉरिटी है वो आम आदमी है,
और वही सरकार चुनता है। तो सरकार किसकी हुई? मेजॉरिटी की सरकार हुई। सरकार ने अपने अंटे में किनको रखा हुआ है? इन पूंजीवादियों को, कि बेटा सुनो, तुम इंडस्ट्री यहां लगाओगे, तुम यहां लगाओगे, तुम यहां लगाओगे, इतना टैक्स हमें दोगे। कितना शानदार तरीका निकल आया। एक तरह तो आपके सामने विकल्प यह दिया जाता कि हर प्राइवेट कंपनी अब सरकारी हो जाए, यानी चाहे टाटा हो, बिड़ला हो, अडानी हो, अंबानी हो, सब सरकारी कंपनी बन जाए। जब सरकारी बन जाएगा तो किसी के अंदर काम करने का मोटिवेशन बचता ही कहां है साहब। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो पूरी तरह से इकोनॉमी नीचे बैठ जाए। फिर क्या उपलब्ध तरीका है जो भारत ने अपना रखा है? बेस्ट तरीका, सबको शासन का अधिकार मिला, बहुमत के शासन बना। क्योंकि देश के अंदर बहुमत में लोग गरीब हैं, बहुमत का शासन है, लोकतांत्रिक सरकार है, और उस सरकार ने अपने द्वारा बड़ी बड़ी लोगों को पकड़ा हुआ है कि लाओ भैया टैक्स दो, तुम्हारा टैक्स इन लोगों के लिए घर भरेगा। यही तो कारण है कि हमारे देश में जितनी भी विलासिता की वस्तुएं हैं या लग्जरी गुड्स हैं, उनमें भर भर के टैक्स लगता है। आपके पास में कोई महंगी गाड़ी है, मोबाइल है, या फिर कोई भी चीज जो आपको महंगी लगती है, या फिर जो बड़ी महंगी गाड़ियां आती हैं उनमें बहुत बड़ा बड़ा टैक्स लगा होता है। यदि आपको सेशन पसंद आया है ना, एक हल्का सा बटन दबाना पड़ता है शेयर का, बहुत जगह पहुंच जाती है न्यूज। और हां, यदि नए हो, मैं वादा करता हूं आपको मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा। आप इसी आधार पर सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इतना देर का सेशन सुन लिया है तो कुछ तो हमने आपके लिए ढंग का किया होगा ना। इसी आधार पर सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें।